देखिए, लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर कहेंगे तो जनता भरोसा करेगी, कंपनियों से अपील करेंगे कि भाई आप वर्क टू होम घर से काम करा लो। इसका इम्पैक्ट दिखेगा, दिखेगा। आने वाले सोना गिर गया, हाँ सोना गिर गया, 800,000 रुपए सोना नीचे गिर गया। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, सोना नीचे गिर गया। सोना बढ़ा भी तो बेतरतीब है ना, आप देखिए साल भर में कहाँ 80,000 से नहीं तो वैश्विक संकट होता है तो इसी स्थिति में सोने के दाम बढ़ते हैं। हाँ, और दूसरी महत्वपूर्ण नहीं, वैश्विक संकट से पहले बढ़ रहे थे। आप देखिए ईरान अमेरिका युद्ध से पहले बढ़ रहे थे 1.5 लाख तक। कितना यूक्रेन युद्ध जब चला तब से लगातार ये करीब 1.5 साल पहले 86,000 के आसपास था और आज करीब 1.5 लाख के आसपास है। एक साल पहले था 1.5 लाख, एक साल पहले ही था 86,000 और वो 1.5 लाख भी अभी बीच में और ऊपर चला गया। लेकिन अभी देखो मुझे लगता है अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी ने जो कल कहा है वो उन्होंने एक मैसेज दे दिया है, लॉकडाउन तो नहीं लगाएंगे वो। मेरा मानना है कि लॉकडाउन नहीं होगा। लॉकडाउन की तो ये सोशल मीडिया में बड़ी चर्चा है। हाँ, नहीं, हाँ, जैसे आप घर से काम करिए होगा, क्योंकि लॉकडाउन होने से क्या होता है आपका सारे इंडस्ट्री बैठ जाती, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर पड़ता है। आप उद्योगपतियों से कह सकते हैं कि आप अपना काम अगर जितना करा सकते हैं उतना कराइए। माना आज 100 लोगों का कारपूलिंग कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। एक अपील है, उस अपील में लोग मुझे लगता है कि फोर्सली कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने एक नैतिकता के आधार पर बोल दिया है। जब उन्होंने कोरोना के टाइम पे मोमबत्ती जलाने की अपील की, लोग कितना उसको लेके करा, थाली भी बजा दी थी। बॉलीवुड के लोग उछल उछल के थाली बजा रहे थे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि उनकी अपील का असर होता है, इसमें देश में असर होता है। और मेरा मानना है कि अगर लोग बाग उनकी अपील को मानते हैं, अपनी गाड़ी कम चलाएंगे, सोना कम खरीदेंगे, और जो कंपनियां हैं वो कंपनियां तय कर लें कि 50% वर्कर हमारा घर से काम करेगा, 50% यहाँ करेगा। एक चीज़ मैं श्वेता जी से पूछना चाहता हूँ, देश भर का पूरा नेता, बीजेपी कार्यकर्ता, देश भर की गाड़ियाँ हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री आज दिल्ली में, परसों राजस्थान में, परसों उड़ीसा में चार्टर्ड प्लेन से उड़े जा रहे हैं। मुझे लगता है इसकी शुरुआत तो सबसे पहले राजनीतिक दलों को करना चाहिए ना। सबसे पहले वही करना इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप किसी भी बीजेपी कार्यालय, कांग्रेस कार्यालय में चले जाइए, पूरा जाम है, गाड़ियां खड़ी हैं, यूपी से गाड़ियां आ रही हैं। अभी देखिए, अब टिकट बढ़ने दीजिए उत्तर प्रदेश के, आपको कम से कम 10-20 हजार डेली दिल्ली एनसीआर में घूमती मिलेंगी टिकट बंटवाने के लिए। नहीं, एक उतनी देर तक अब मत चाहिए, क्योंकि पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। लेट अस होप कि ये 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर ये ईरान वॉर सॉल्व हो जाए। यूक्रेन तो संकेत आ रहे खत्म हो रहा है। हाँ। नहीं, यूक्रेन का है, लेकिन ईरान भी नहीं चल सकता है। ईरान भी नहीं होने वाला है। देखो मेरा मानना है नहीं चल सकता, अब युद्ध दुनिया नहीं का होगा। इकोनॉमी ठप हो जाएगा। ईरान अगर हॉर्मुज जिस तरह से जो संकट है और जिस तरह से दोनों देश अमेरिका और ईरान अड़े हुए हैं, उनकी 14 शर्तों को साफ तौर पे खारिज कर दिया गया। और अगर बीच का रास्ता मनोज जी नहीं निकला तो स्थिति भयावह। प्रधानमंत्री उसी ओर इंगित कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, उनको दिख रहा है कि दोनों देश अपने बात पर अड़े हुए हैं, तो ऐसे में बीच का रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। सही एग्जांपल राकेश जी दूंगा कि उदाहरण के तौर पर भारत की तेल कंपनियों को 1700 करोड़ रुपए प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है। वहीं 2800 करोड़ रुपया ईरान अपना तेल निकाल तो रहा है कुएं से, लेकिन समुद्र में फेंक रहा है, क्योंकि वो कुएं से जो तेल निकल रहा है वो रुक नहीं सकता है, तो उसे समुद्र में बहा रहा है। ये आज का आंकड़ा है। तो ईरान को भी तो नुकसान। अभी ईरान के विदेश मंत्री भी नहीं, आ रहे हैं। ईरान को नुकसान होने से देखिए, उनका तो ऑलरेडी सैंक्शंस में है, चाइना के पास नहीं जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रंप का चाइना विजिट ये हो रहा है आपका 13, 14, 15, ये 3 दिन ट्रंप का। इस्लामाबाद में भी शायद हो रहा है, एक और मीटिंग हो सकती है। वो तो अलग बात है, लेकिन अभी वो चाइना जा रहा है। देखिए, चाइना को भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, वो चाइना का तेल नहीं जा रहा है, तो शी जिनपिंग तो बहुत वेरी स्टर्न स्टैंड लेंगे वो यूएसए के अगेंस्ट। देखते हैं, लेकिन सॉल्यूशन निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो सब देश, पूरा विश्व जो है पूरा विश्व, ये सिर्फ हम लोग नहीं है। इकोनॉमी बड़ी खराब हो गई है, तमाम परेशानी हो रही है सबका। ये और ये ईरान ऐसे कर रहे हैं कि लेकिन ईरान को भी थोड़ा सा नीचे ये आना पड़ेगा, उसको नहीं चलेगा ऐसा। एक मनोज जी अंतर्राष्ट्रीय अगर विषय खत्म होंगे तो हम लोग एक बात, उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उत्तर प्रदेश, अरे केरल में क्या वो तो तय हो गया। सुनने में आ रहा राहुल गांधी अड़ गए कि वेणुगोपाल को ही बनाऊंगा मैं। अरे वहाँ वेणुगोपाल का नाम इतना फाइनल। दिलचस्प कहानी क्या आ गई है कि मुस्लिम लीग ने, जो अपने सीएलपी लीडर है, मुस्लिम लीग के 22 एमएलए हैं, वो चाहते हैं, जो अपने सीएलपी लीडर है, क्या नाम उनका, सतीशन को, अब वो अड़ गए। अब मुस्लिम लीग को कांग्रेस किसी कीमत पे वो नहीं कर सकती, इग्नोर नहीं कर सकती है।
और अब वो ये और राहुल गांधी वेणुगोपाल को इग्नोर नहीं कर सकते, अधिकांश वो कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अब ये बड़ा धर्म संकट है ये कि अब केसी वेणुगोपाल को वैसे पार्टी का तो बहुत बड़ा क्या मतलब समझ लो कि 99% पार्टी चाहती कि भगवान के वास्ते केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बन जाए, तो क्या पता कुछ एक बदलाव आए। ये मन का टॉपिक है कि चेहरे में खुशी दिख रही है। नहीं राहुल गांधी को भी क्या पता, तो देखो राहुल गांधी आजकल कल विजय के पास चले गए, नई नई बातें कर रहे हैं, ममता से भी गठबंधन की बात मुझे लगता है होती नहीं दिख रही है। तो एक राहुल गांधी से गठबंधन होकर ही क्या होगा? नहीं भाई, इंडिया गठबंधन में डूबा हुआ है। नहीं आप समझे नहीं, एक दिल क्या कहते हैं, गालिब दिल बहलाने ख्याल अच्छा है। ममता बनर्जी को लगता होगा कि मैं भी अब एक बड़ी नेता बनूं दिल्ली जाके, लेकिन अब ममता बनर्जी ऐसे चंगुल में फंस गई है जहां से वो बंगाल से यहाँ आएंगी मुझे नहीं लग रहा है। और राहुल गांधी को भी लग तमाम जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, उनके चंगुल से बच जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि वहां लॉ एंड ऑर्डर के इतने सारे केस, जिन महिलाओं के साथ रेप हुए, जिनकी लोगों की हत्याएं, अभी तो वो सारे के सारे थाने जा रहे हैं एफआईआर कराने। अधीर रंजन चौधरी का बयान देखा तुमने? अब सब थाने जा रहे हैं कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, मेरे पति को मार दिया, मेरे बेटे को मार दिया। मुझे बहुत केसेस हैं ऐसे। ममता बनर्जी 100 महिलाओं के साथ एक घटना थी, वो कूच बिहार में बलात्कार किया गया 100 में। देखिए वही तो बात है ना, ममता बनर्जी के राज में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। महिला सीएम जी इसके बारे में विशेष क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि डरते हैं उधर बोल भी नहीं सकते हैं, उधर का अखबार जो है, मीडिया जो है वो बोल नहीं सकता है। तो अब तो बोल सकता है ना, अब तो इसीलिए तो। लेकिन श्वेता जी, लोगों की अपेक्षाएं बहुत हैं, लोग अगर थाने पहुंचेंगे तो उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। नहीं कार्रवाई होगी। हाँ, लोग बड़े द्वेलित हैं, कार्रवाई करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। अभी देखिए कि जो फेंसिंग वाला इशू आज कैबिनेट में, पहले कैबिनेट में पास किया उन्होंने, पास कर दिया कैबिनेट में। लगेगी चारों तरफ 45 दिनों में जो है जमीन मिलना शुरू। नहीं, तार तो लग जाएगा, उसमें करंट कब आएगा ये देखना पड़ेगा ना। करंट तो देखिए, करंट के लिए तो उनको बनाया है, क्या नाम है, शुभेंदु अधिकारी। ये करंट की बात कर दी ना, क्यों श्वेता जी ने तो इतनी मेहनत करी कि शुभेंदु बने बंगाल में। लेकिन ये मंत्रिमंडल, ये तो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है, जिसमें मनोज पांडे आ गए हैं, जो कभी अखिलेश के खास होते थे। ये क्या मतलब जाति समीकरण साधने, और जो नहीं बने वो दुखी बन के घूम रहे हैं। नहीं, जाति समीकरण तो साधा, इसमें ओबीसी